हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो सोनम और राजा रघुवंशी का मैटर आप लोगों को पता ही होगा। एक लड़की सोनम जो हनीमून के लिए अपने पति के साथ राजा रघुवंशी के साथ गई थी मेघालय, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसी ने जोर दिया था वहाँ जाने के लिए, और ये शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। तो उसे ये आसान लगा कि राजा को मार के वहाँ डाल दिया जाए, किसी को पता नहीं चलेगा और वो अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी पाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं समाज में, कुछ ना कुछ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटे बचाओ, जो आजकल का न्यू ट्रेंड चल गया है एक। तो माँ बाप ही मुझे यहाँ भी एक कॉज नज़र आते हैं। ऐसी दुर्घटना क्या, ये तो निर्ममता है, ये तो निर्दयता है, निर्मम हत्या है कि किसी को मार देना किसी को इतना आसान लग जाए, वो भी इतनी कम उम्र में। ये तो प्रेम ही नहीं हो सकता। जो प्रेम करता है वो दूसरे के प्रेम को समझता भी है। उसे ये ख्याल नहीं आया सोनम को कि उसके माता पिता पे क्या बीतेगी, जिनका बच्चा वो मार दे रही है। या किस विश्वास में एक बच्चे की शादी माता पिता करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उसका जीवन साथी ऐसा दुष्ट निकल आए कि मतलब शादी के तुरंत बाद कुछ ही समय बाद वो मतलब हत्या कर दे। ये तो मतलब क्या कहेंगे इस बारे में। तो मुझे ये लगता है कि माता पिता को इस बारे में मालूम ना हो, ये नहीं हो सकता। तो माता पिता को अब ये समझना पड़ेगा कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनकी शादियां ना करें। अगर वो नहीं चाहते, या जहां आप चाहते हैं वहां नहीं चाहते, तो कृपया अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए बच्चों की ज़िंदगियां तबाह ना करें। और सोनम जैसे बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि अगर वो दोषी पाई जाती है, या जो भी दोषी पाया जाता है ऐसे मामलों में, बेशक वो लड़का हो लड़की को मार दे या लड़की है लड़के को मार दे, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि एक मिसाल बने। कैसे एक घर को आप सूना कर देते हैं ऐसा करके। बहुत ही मतलब ये, आप कहते हैं कि हम किसी और के प्रेम में थे, तो भाई ये प्रेम नहीं है कि अपने प्रेम में पड़ के तुम किसी और की हत्या कर दे रहे हो। वो प्रेम नहीं है, वो एक नीचे लेवल का स्वार्थ है, निचले स्तर का, जो निम्नतम स्तर होता है उसका स्वार्थ है वो। क्योंकि जो प्रेम करता है वो दूसरे के प्रेम को समझता भी है। आपको राजा के माता पिता का प्रेम समझ नहीं आया उसके लिए। और ऐसा भी बता रहे हैं कि मतलब उसकी माँ ने मना किया था वो चेन पहन के ना जाए, लेकिन सोनम ने उसको इंसिस्ट किया कि चेन पहन के आए वो, ताकि ये लूटपाट के लिए की गई हत्या दिखे या कुछ भी। मतलब पता नहीं क्या क्या उसके मन में सोच थी इसको लेके। नहीं ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं ऐसी खबरें, ना ही ज़्यादा जानना चाहती हूँ, लेकिन जब कोई खबर इतनी ज़्यादा फैल जाती है तो उससे आप अछूते रह नहीं पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक बातें, तो नकारात्मकता तो आती है इन चीज़ों से कि कैसे एक लड़की को या लड़के को, एक बच्चे को बल्कि मैं कहूँगी, क्योंकि 25-27 साल की उम्र मतलब इतनी बड़ी मैच्योर उम्र आजकल नहीं मानी जाती है। हालांकि शादी की उम्र 21 साल और 18 साल है, तो काफ़ी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए इस उम्र तक। लेकिन कैसे ऐसा इस लेवल तक कैसे एक बच्चा गिर जाता है कि वो हत्या तक पे उतारू हो जाए, और उसे ऐसा लगता है कि वो बच जाएगा ये करके। कैसे कैसे ये विचार आ जाता है। हमारी कानून व्यवस्था में भी कहीं कमी है, हमारे पालन पोषण में, हमारे मतलब पेरेंटिंग में तो कमी है ही, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, उसमें भी कहीं कमी है कि कैसे ये ख्याल भी कैसे आ जाता है कि हम ऐसा कोई कृत्य करके बच भी निकलेंगे। बल्कि ये होना चाहिए कि हमने कुछ भी एक गैर कानूनी काम किया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बचना नामुमकिन होगा। ये ये जो एक धारणा जो है ये विकसित होनी चाहिए नागरिकों में कि गलत काम करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। थैंक यू। कुछ कहने को है नहीं ज़्यादा।